नमस्कार, आप देख रहे हैं मतंग न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। आजमगढ़ के अहरोला में पूर्व प्रधान की हत्या पर परिजन विरोध। चौहान पुत्र श्री राम चौहान, ग्राम आलमपुर, थाना जनपद आजमगढ़ में हमरा शैलेंद्र चौहान पुत्र रमेश, ग्राम आलमपुर, थाना अहरोला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 29/9/2024 को रात्रि को विपक्ष शुभम चौहान पुत्र सुरेंद्र, अभिषेक चौहान पुत्र हरेंद्र चौहान, राम सेवक चौहान पुत्र छांगुर, सुरेंद्र पुत्र राम सेवक चौहान, हरेंद्र पुत्र राम सेवक चौहान, वीरेंद्र पुत्र राम सेवक चौहान, अभिषेक पुत्र रामानंद, धर्मेंद्र पुत्र राम राजमन, जय सिंह पुत्र राम प्यारे, चंदन पुत्र जय सिंह, निवासगण ग्राम आलमपुर, थाना अहरोला आजमगढ़ द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर वादी के पिता श्री राम चौहान पूर्व प्रधान को घर में आकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच करते हुए शुभम चौहान पुत्र सुरेंद्र चौहान, निवासी आलमपुर, थाना अहरोला, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष, राम सेवक चौहान, वर्तमान ग्राम प्रधान पुत्र स्वर्गीय छागुर चौहान, निवासी आलम। 24 को थाना अहरोला पर सुबह लगभग 5-6 बजे हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व प्रधान श्री राम चौहान की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिस पर तत्काल थाना अहरोला की पुलिस, क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल द्वारा भी वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी तथ्यों के बारे में जानकारी की गई और मुकदमा अंतर्गत धारा 103 BNS में दर्ज कराया गया। इसकी विवेचना जब की जा रही थी, जिसमें जो मुलजिम थे इन्होंने जो वर्तमान प्रधान पति और उनके परिवार को नामजद किया था, जिनसे पूछताछ की गई, उनको भी पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। पूरी जांच पड़ताल के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया, इस तरह से अनावरण हुआ कि जो इसके बगल में सोया हुआ व्यक्ति था, जो इसका काम देखता था पूर्व प्रधानी में, उसके द्वारा ही इनको गोली मारकर हत्या की गई है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उससे मारने का कारण पूछा गया, तो उसने बताया कि जो वर्तमान प्रधान पति हैं राम सेवक चौहान, उनके बेटे सुरेंद्र चौहान, उन्होंने मुझे यह काम सौंपा था, क्योंकि मेरे बड़े भाई की पत्नी, उनकी नौकरी पंचायत सहायक के रूप में लगवानी थी, जिसमें प्रधान द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि तुम मेरा ये काम करा दो तो मैं उनकी नौकरी लगवा दूंगा। उसने ये भी बताया कि मुझे 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने को भी बताया कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं नौकरी भी तुम्हारी बहू की लगवा दूंगा और तुमको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा। इस लालच में उसने ये घटना को कारित किया है। जो असला दिया गया है मारने के लिए, वो भी सुरेंद्र चौहान द्वारा ही इसको लाकर दिया गया है। सुरेंद्र चौहान अभी वांछित है और पकड़ा नहीं गया है। जो शुभम चौहान और राम सेवक चौहान है, उनके साथ भी इसने मिलकर यह योजना बनाई थी। जब इनकी योजना की बात हो रही थी तो राम सेवक चौहान और शुभम चौहान भी मौके पर मौजूद थे और रात में 12 बजे ये घटना की गई है। क्योंकि जब उससे पूछा गया कि रात में 12 बजे मारने क्या कारण था, तो उन्होंने बताया कि इससे गांव वालों को लगे किसी बर्थडे पार्टी में पटाखा छूटा है, इस से लोग ज़्यादा एकत्रित ना हो और ज़्यादा भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने 12 बजे रात को घटना की। सर, इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या था, क्यों मरवाना चाहता था? देखिए, जो प्रधान की हत्या हुई है, पूर्व प्रधान, उसका ये जो सतीराम चौहान है, जो विकलांग भी है, उससे घनिष्ठ संबंध था। वो जब प्रधानी इसके पास थी पिछली बार, तो इसका पूरा काम वही देखता था और पूरी तरह से इसका परिचित था और लगभग 4 महीने से उसके साथ ही उसके घर पे रात में सोता था। ये चीज़ उसको, सुरेंद्र चौहान को पता थी, राम सेवक चौहान और शुभम चौहान तीनों को पता थी ये चीज़। तो उनको लगा कि अगर उसको मारना है तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने सतीराम चौहान को लालच दिया कि उसकी भाई की पत्नी को हम लोग नौकरी देंगे पंचायत सहायक की और 50,000 रुपये भी देंगे। इस लालच में उसने ये घटना कारित की है। सर, कितने लोग गिरफ्तार हो गए और कितने भी इसमें फरार? इसमें अभी तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, शुभम चौहान, राम सेवक चौहान और सतीराम चौहान की, और एक व्यक्ति सुरेंद्र चौहान इसमें वांछित है, जिसकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। सुरेंद्र चौहान हत्या क्यों कराना चाहते हैं? देखिए, सुरेंद्र चौहान का कई समय से रंजिश चल रही थी, कई मुकदमे इन्होंने इसके ऊपर लिखवाए हैं। एक मुकदमे में सुरेंद्र चौहान के पिता राम सेवक चौहान को जेल भी भेजा गया था, इसी रंजिश के कारण और चुनावी रंजिश के कारण इन्होंने ये घटना कारित की। सर, एक कि शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद घटना को अंजाम देने की बात है, तो अब तक क्या पुलिस